आणि या दिवसानिमित्त बरेच मान्यवर आपल्या व्यासपीठावरती आहेत आणि या व्यासपीठावरती असलेल्या मान्यवरांच्या साक्षीने आज सेमीफायनल आणि फायनल हा सामना आपण पाहणार आहोत. तर मान्यवरांचा देखील आपण आदर सन्मान करणं गरजेचं आहे. तर वेळेचं भान ठेवूया, याचाच अर्थ आदर सन्मान होतोय. तर किरण पवार यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून हार्दिक सहर्ष स्वागत. त्याबरोबरच विशाल पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक सहर्ष स्वागत. त्याबरोबरच अजय पिंपळे यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक सहर्ष स्वागत. मला मॅच पाहू द्या, आता मॅच करू द्या, नंतर आपण पाहूया. चलिए मैच की और कुसगांव 11 ब्लैक कोबरा समय व्यर्थ ना करे प्यारे दोस्तों, व्यर्थ समय ना करे. कल से हम इस टूर्नामेंट का आरंभ किया, आज इस टूर्नामेंट का उत्तरार्ध चल रहा है. तो सभी दर्शकों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हुए वाई पश्चिम विभाग क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत खेला जा रहा है श्री केदारेश्वर चषक 2022 में सभी दर्शकों को एक बार नमस्कार और मैच के और ले जाऊंगा. पहली गेंद डालते हुए किशोर आश्रय 11 स्पोर्ट क्लब के माध्यम से बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं. प्रशांत और सतीश सनस सातारा जिला के ग्रेट बल्लेबाज, मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज. चलिए प्रशांत ओपनिंग पारी खेलते हुए पहली ओवर. ओहो, यहां पर ऑन साइड की दिशा में गेंद को एग्जीक्यूट करना चाहते थे लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं. आज कुसगांव ब्लैक कोबरा ए टीम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ रही है. तीनों मैच में उन्होंने प्रभावशाली गेंदबाजी की और प्रभावशाली हर एक बल्लेबाज, गेंदबाज, क्षेत्ररक्षण, हर एक सिस्टम में तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया. तो देखना पड़ेगा आश्रय 11 जहां पर सतीश सनस की बात आती है. सतीश सनस जिन्हों में से नाम लिया जाता है सातारा जिला के सबसे महान बल्लेबाज. अगर महान बल्लेबाज के खिलाफ आप गेंदबाजी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ता है. ओहो, अच्छी गेंद, क्या बात है. आज ब्लैक कोबरा निश्चित रूप से सांप ने फना उगारा और बल्लेबाज को डरा दिया. क्या बात है. निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहां पर गेंद को बल्लेबाज जरूर, गेंदबाज अच्छी प्रभाव छोड़ रहे. गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच का युद्ध यहां पर जरूर प्रभावशाली गेंदबाजी का परफॉर्मेंस यहां पर किशोर के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा. जहां पर आश्रय 11 टॉस जीतकर प्रथम बल्लेबाजी का फैसला किया क्योंकि उनके पास एक आत्मविश्वास होगा. अंतिम सत्र चल रहा है, सूरज भगवान की रोशनी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है. तो पहले बल्लेबाजी का फैसला सतीश सनस जी ने किया और बड़े बड़े स्ट्रोक खेलकर बड़ा स्कोर खड़ा करने का एक लक्ष्य और एक मानस रखा होगा. लेकिन पहला यहां पर अकाउंट खोलते हुए 1 रन का इजाफा. तीसरी गेंद पर 1 रन, 3 गेंद 1 रन. ब्लैक कोबरा अच्छी गेंदबाजी के माध्यम से परफॉर्मेंस निभा रहे हैं. यहां पे किशोर की गेंदबाजी केवल 3 गेंदों का सामना किया और 1 रन. तो कहीं ना कहीं अभी तक मैच में अगर प्रभाव छोड़ना है तो सतीश सनस को आज अपना स्वाभाविकता के साथ खेल खेलना होगा और सभी दर्शकों को आकर्षण का केंद्र बनना पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े मान्यवर इस मंच पर उपस्थित है जहां पर आदरणीय गणेश जी भणगे साहब और इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने ज्यादा सहयोग दिया ऐसे तमाम मान्यवर यहां पर उपस्थित है. उनके सामने अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर करना है तो कहीं ना सतीश सनस को कहीं ना कहीं मैच के लिए रुकना भी पड़ेगा मैदान के अंदर और बड़े बड़े प्रहार करने भी पड़ेंगे. ओहो, ये देखो सतीश सनस, ही इज ऑन फायर आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन. दिस इज द ग्रेट टाइमिंग, स्वीट साउंड ऑफ द बैट. लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चलिए फिर से एक बार काफी लंबी रनअप लेते हुए स्कोर आगे बढ़ रहा है जहां पर 7 रन, 4 गेंद 7 रन. सतीश सनस ने घेर चेंज किया. ये जो आवश्यकता थी विपक्षी टीम के ऊपर दबाव लाना है तो सतीश सनस को आपने खाते के अंदर नए नए शस्त्र उनका प्रयोग करना जरूर यहां पर करना ही चाहिए बल्लेबाजी के माध्यम से और देखभाल भी करनी चाहिए, संभालना भी चाहिए खुद को. ओहो, बड़ा स्ट्रोक, इस बार गेंद जा रही है कवर पॉइंट की खिलाड़ी को बीट कर रही है.
टन आती हुई, दो खिलाड़ी पीछे दौड़ते हुए, यहां पर जबरदस्त रेस चल रहा था गेंद और खिलाड़ी के बीच में। अंपायर डिसीजन देंगे हमारे तरफ, जहां पर चौका या 2 रन, 2 रन का इजाफा या 3 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, सतीश सनस ने कहीं ना कहीं अपना गियर चेंज किया और प्रभाव छोड़ा। विपक्षी टीम जहां पर फॉर्म में थी, ब्लैक कोबरा के माध्यम से पहली ओवर लेकर आने वाले गेंदबाज किशोर, इस ओवर की अंतिम गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद देखना चाहिए। प्रशांत अभी तक शांत है, लेकिन प्रशांत को सागर जैसा, प्रशांत सागर नाम है, तो आपको भी कहीं ना कहीं उछाल करना पड़ेगा बल्लेबाजी के माध्यम से। वो देखो ऑन साइड की दिशा में सतीश सनस ने मना किया, क्योंकि एक ओवर तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 4 गेंद खाए प्रशांत ने, 4 गेंद डॉट किए, तो इसी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम बैकफुट पर जाएंगे। बड़ा स्कोर रखना है पावर प्ले के अंदर, तो हम उछाल नहीं कर पाए। अभी तक एक ओवर समाप्ति के बाद कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं, 10 रन। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, पावर प्ले के अंदर आप 10 रन बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व निश्चित रूप से गेंदबाज के पक्ष में है। देखना पड़ेगा दूसरी ओवर की प्रारंभिक गेंद। यहां पर मुझे लग रहा है कि सतीश सनस 3-3 षटकों का ये मैच है, तो कहीं ना कहीं मैदान के अंदर रुकना भी आवश्यक है, बड़े बड़े प्रहार करने भी आवश्यक है, सभी दर्शकों को खुश भी करना आवश्यक है। तो तीनों जिम्मेदारियां जिस बल्लेबाज के ऊपर होती है, उस बल्लेबाज को अपना परफॉर्मेंस निभाना ही पड़ता है। जहां पर विपक्षी टीम की बात करें तो ब्लैक कोबरा के माध्यम से अमित बॉन्ड, जिसका नाम अमित बॉन्ड, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, तीनों मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया है। इसका मतलब वो भी खिलाड़ी कुछ कमजोर नहीं है, अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगा। सतीश सनस को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव में लाने का प्रयास जरूर होगा अमित बॉन्ड के माध्यम से। देखना चाहिए, पेट में बच्चे और खेत में गेहूं, आने वाला समय बताएगा प्यारे दोस्तों। समय के पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो चलिए समय व्यर्थ ना करें प्लीज। अमित बॉन्ड, कुसगांव 11, आप ज्यादा समय ले रहे हो, प्लीज बार बार समझना पड़ता है, बार बार चेतावनी दी जानी पड़ती है, तो एक बार सूचना आती है तो ध्यान देना चाहिए उस सूचना की। और चलिए दूसरी ओवर की प्रारंभिक गेंद लेकर आते हुए अमित बॉन्ड विरुद्ध सतीश सनस। ओवर द विकेट, दूसरी ओवर की प्रारंभिक गेंद, सतीश सनस। देखना पड़ेगा दोनों भी बल्लेबाज गेंदबाज के बीच युद्ध। अच्छी गेंद, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, जरूर अंपायर यहां पर नटआउट करार दिया। सतीश सनस को कहीं ना कहीं जगड़ के रखने का प्रयास यहां पर अमित बॉन्ड के माध्यम से किया जा रहा है। पहली गेंद डॉट गेंद, बदन को टकराने के बाद सतीश सनस, बल्ला और गेंद का संपर्क करना पड़ेगा, तब बड़े बड़े प्रहार आएंगे। ओहो, स्वीट साउंड ऑफ द बॉट, लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। अगली गेंद का सामना फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर अमित बॉन्ड। स्कोर हो चुका अभी तक 14 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं, 14 रन, सर सलामत तो पगड़ी 50। ये बल्लेबाज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैदान के अंदर ज्यादा रुक चुके हैं, तो मेरा मानना है कि 40-45 के आसपास का स्कोर रखना आवश्यक है। अगर इतना आप स्कोर रखते हो तो मैच दोनों टीम सक्षम है। ऊंट जब तक पर्वत के पास नहीं आता तब तक वो बड़ा ही है, लेकिन पर्वत बड़ा खड़ा करना पड़ेगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए सतीश सनस को, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, जरूर वाइड का इशारा आएगा और दरमियान 1 रन पूरे करेंगे। 1 रन के साथ साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से 2 रन पूरे हो चुके। इस 2 रन के माध्यम से स्कोर आगे बढ़ता हुआ आश्रय 11 का स्कोर 16 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं। अभी भी दोनों बल्लेबाज स्वाभाविकता के साथ बल्लेबाजी, एक छोर से आक्रमण हो रहा है, दूसरी छोर प्रशांत अपने व्यक्तिगत 1 रन पर खेल रहे हैं। तो प्रशांत को कहीं ना कहीं आपने 4 गेंद डॉट किए थे, उसका यहां पर अब बदला लेना। ओहो, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, भटकती हुई गेंदबाजी का दर्शन मिलता हुआ कुसगांव 11 के अमित बॉन्ड। तीनों मैच में जिन्होंने मैन ऑफ द मैच पुरस्कार हासिल किया था वो गेंदबाज है, तो कहीं ना कहीं भटकंती यहां पर देखने के लिए मिल रही है। सूझबूझ के साथ गेंद को
लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी अमित को। ओवर द विकेट प्रशांत, ओहो प्रशांत, यहां पर कैच के लिए मौका, दो खिलाड़ी के बीच में गेंद जा रही है। 1 2 3 बॉल सीमा रेखा पार, काउ कॉर्नर के ऊपर से 4 रनों के लिए। कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना। अहो पण मग हे काय ते मला आतमध्ये बघा ना काय चाललंय निकी माऊस आपण बाहेर या, मैदानाच्या बाहेर या प्लीज। कुसगाव 11 आपण टाइम जास्त घेताय आणि निकी माऊस मैदानाच्या बाहेरूनच परफॉर्मन्स करा। ओवर द विकेट अमित, हल्के हाथों से खेला, गेंद जा रही है यहां पर मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन पूरा, दरमियान दूसरा भी पूरे कर पाएंगे या नहीं, 2 रन पूरे, इसी 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है। जहां पर बात आ रही थी सतीश सणस और प्रशांत के बीच में अच्छा तालमेल। 23 रन, 4 गेंद, 23 रन 4 गेंद। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद बाकी है, तो 2 गेंद के ऊपर जोरदार अपील, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, अपील करने के बाद कोई विकल्प नहीं, अंपायर लेग बाइज के रूप में 1 रन का इजाफा। इस ओवर की अंतिम गेंद 24 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, अमित बॉन्ड विरुद्ध सतीश सणस। देखें मैच में काफी मजा आएगी। प्रथम बल्लेबाजी करते हुए, ओहो बड़ा स्ट्रोक इस बार जा रही है काउ कॉर्नर के ऊपर से, तंदनाती हुई 6 रनों के लिए सतीश सणस हिज ऑन फायर। 6 रनों के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी का आक्रमण करते हुए निकी माउस मैदान के बाहर आई है। आपण टाइम घेताय जास्त। कुसगाव 11 ब्लॅक कोब्रा, वेळ घेऊ नका प्लीज, प्रत्येक वेळी सूचना करावी लागते मला समालोचन कक्षामधून। तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू कोण घेऊन येते फायनल अतिशय गरजेचं असेल। धावा किती ते सांगा। 30 रन अभी तक दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर उसी प्रकार से बल्लेबाजी। प्रशांत मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1 रन निकालकर सतीश सणस के पास बल्लेबाजी के लिए यहां पर जरूर 1 रन निकालकर सतीश सणस को स्ट्राइक देंगे। यही एक दोनों बल्लेबाज के बीच में बातचीत चलती होगी। तीसरी ओवर की प्रारंभिक गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज शैलेश, ओवर द विकेट शैलेश, समय व्यर्थ ना करे ब्लैक कोबरा। शैलेश टू प्रशांत, पुलटॉस गेंद, इस गेंद के ऊपर जोरदार प्रहार और गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। और इसी 6 रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। पहली गेंद के ऊपर जोरदार आक्रमण, 36 रन। किती सांगायचं प्रत्येक वेळी। चलिए स्पीड अप लीजिए ब्लैक कोबरा, ओवर द विकेट
अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में, 1 रन पूरा, दरमियान दूसरा रन नहीं ले पाएंगे क्योंकि सतीश सणस वहां पर जरूर 1 रन की उम्मीद कर पाते थे। और जहां पर अभी भी बात आ रही थी कि 4 गेंदों का सामना बाकी है, अभी तक स्कोर आगे बढ़ रहा है 37 रन। मैंने पहला ही कहा था कि 45 के आगे का स्कोर आप रखते हो तो मैच में काफी दोनों टीम के बीच। तो देखना पड़ेगा, अभी तक स्कोर हो चुका है 37 रन, 4 गेंद का खेल अभी भी बाकी है। तो सतीश सणस 4 गेंद किस प्रकार से पेश करेंगे आने वाले समय में। शैलेश की अगली गेंद, ओहो, सतीश सणस एक पैर हवा में झूलता हुआ, दूसरा पैर जमीन पर संतुलन बनाया और गेंद को मोड़ा मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर, तन्नाती हुई 6 रन, गेंद बाहर मिली। के माध्यम से सतीश सणस आज कुछ नया संकेत, आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक, जहां पर मैंने पहला ही कहा था कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया तो कुछ निर्धार भी होगा। ओहो, ये देखो निर्धार, कैच के लिए मौका, और ये सतीश सणस को माफ नहीं कर पाएंगे, विकेट का पतन। आइए डीजे। अपने टीम के लिए सतीश सणस का सम्मान करते हुए यहां पर मैदान के बाहर ले जा रहे पेवेलियन की ओर। अगली गेंद की प्रशांत करते हुए 43 रन अभी तक हो चुके। और इस बार आउट करार दिया गया के साथ, लास्ट बॉल ना, इसी के साथ शैलेश अच्छी गेंदबाजी पेश करते हुए लास्ट गेंद सतीश के माध्यम से, शैलेश के माध्यम से सामना करने के लिए आश्रय 11 के लास्ट गेंद कौन पेश करेंगे। आश्रय 11 के बल्लेबाज प्रशांत सणस, लास्ट देखना पड़ेगा इस गेंद के ऊपर, क्या एक गोल्डन 6 आएगा या गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के माध्यम से डॉट गेंद डालने का प्रयास करेगा। ये देखना पड़ेगा। अंतिम गेंद, मैंने 45 रनों का लक्ष्य माना था, लेकिन देखना पड़ेगा, अभी तक एक गेंद बाकी है। 45 का स्कोर आप अगर रखते हो प्रथम बल्लेबाजी तो एक सम्मानित स्कोर माना जाता, तो उस सम्मान के साथ यहां पर देखना पड़ेगा 2 रन अभी भी मेरे अनुभव के अनुसार कम है। ओहो, यहां पर ऑफ स्टंप के विकेट का पतन रनआउट के रूप में, साथ साथ 44 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। प्रथम बल्लेबाजी करते हुए आश्रय 11 ने कुसगांव 11 ब्लैक कोबरा के सामने 44 रनों का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए फिर से एक बार ब्लैक कोबरा के 2 योद्धा मैदान के और रवाना होंगे। आने वाला समालोचन फिर से एक बार लेश मंडेकर जी। धन्यवाद। जो आवाज तुम्ही ऐकताय राष्ट्रभाषा हिंदीतून शांताराम जेमगर सरांचा तो आवाज तुम्ही ऐकला। चला, वेळ नाही घ्यायचा टीम आश्रय, आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, पण वेळ नका घेऊ, आपण क्षेत्ररक्षण आपलं लगेच सजवून घ्या। स्पर्धा आपण पाहताय अखमाई माता युवा प्रतिष्ठान अकोशी आयोजित श्री केदारेश्वर चषक 2022 चा हे भव्य दिव्य पर्व पहिला आहे आणि टीम कुसगाव आपण लेट नका हो, लगेच प्रारंभिक जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा। 44 धावांचं टार्गेट आहे। येणारी बॉल 18 बॉल मध्ये 44 धावा बनवायच्या टीम कुसगावला। मॅच खूप चांगली रंगली। एका बाजूला टीम एसएससी आश्रय, दुसऱ्या बाजूला टीम ब्लॅक कोबरा कुसगाव ही मॅच आहे। टीम आश्रय यांनी टॉस जिंकला आणि त्यांनी डिसिजन घेतला की आम्ही बॅटिंग करू। टीम कुसगावला आम्ही आमंत्रित केलो बॉलिंग साठी। अगदी डिसिजन जो घेतला तो आतापर्यंत चांगला आहे, कारण 14च्या सरासरीने त्यांनी रन्स बनवल्यात, परंतु इथून पुढे आगाज आपने देखा अंजाम अभी भी बाकी आहे। तर अंजाम कशा प्रकारचा असेल इनिंग क्रमांक 2 मध्ये हे 18 बॉल सांगून जातील की मॅच कोण घेऊन जाणार आहे आणि कोणती टीम आकोशी सोबत 2 हात करणार आहे फायनल मध्ये।
जो संघ हारणार आहे विराजमान होईल क्रमांक 3 वरती. अतिशय या स्पर्धेला प्रथम पारितोषिक यांच्या माध्यमातून आम्हाला लाभले आदरणीय श्री शंकर शेठ बनगे यांच्या माध्यमातून आम्हाला प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक आदरणीय विजयजी बनगे अकमाई माता युवा प्रतिष्ठान अध्यक्ष माननीय श्री गणेशदा बनगे महाराजा फायनान्स, तृतीय क्रमांक नारायण शिंदे अण्णा समाजसेवक यांच्या माध्यमातून सर्व चषक आम्हाला मिळालेत. श्री विजयजी बनगे आणि श्री गणेशदा बनगे. मॅन ऑफ द सिरीज ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला फ्रीज मिळालाय आदरणीय श्री सहदेव बनगे यांना, त्याचबरोबर माननीय श्री विशालजी सक्कपाळ. मॅच सुरू करा, वेळ नाही घ्यायचा. टीम कुसगाव, कारण टीम आसरे तुमच्यातूनच कुणाला फायनल खेळायचे, टीम आकोशी बरोबर आपण त्वरा करा, कारण अगदी टाइम जर तुम्ही पाहिला तर 6 वाजून 10 मिनिटं झालेत आणि अगदी आमच्या माहितीप्रमाणे अगदी 6:45 अंधार पडतो, म्हणजे आणखी एक मॅच आहे, आपण त्वरा करा. टीम कुसगाव, वेळ नका घेऊ मित्रांनो. आम्ही सर्व पारितोषिकांचा अलाउन्स करतोय. क्षेत्ररक्षक पारितोषिक यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळाले श्री तुषारजी बनगे दादा, सामनावीर टी शर्ट पंकज वाडकर, रायझिंग स्टार सौजन्य आहे सुनील दाजी भिल्लारे, त्याचबरोबर ज्यांच्या माध्यमातून युट्यूबचं लाईव्ह प्रेक्षेपण आम्हाला भेटलंय शंकर शेठ बनगे. स्टंप आणि बॉल अंकुश बनगे यांना, पाणी सौजन्य अक्षय जाधव आप्पा गोलवडे, आयोजक कमिटीला टी शर्ट श्री केशवदा बनगे भाई, सतीशजी बनगे अण्णा यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळाले. त्याचबरोबर या स्पर्धेला प्रथम हाफ सेंचुरी षटकार किंग पारितोषिक आहे इम्पोर्टेड ॲक्रेलिकची ब्रास कलरची मूर्ती आदरणीय सुनील सदानंद वाडकर, शिवसेना उपविभाग प्रमुख कोपरखेरणे. त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक विशेष पारितोषिक आहे, ते म्हणजे विशेष अष्टपैलू व्यक्तिमत्व वाई पश्चिम भागातले व्यक्तिमत्व असणार आहे, त्याला आकर्षक पारितोषिक दिलं जाईल. क्रीडा, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये ज्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली त्यांना हे पारितोषिक जाईल. ते पारितोषिक आहे श्री राहुल अशोक बनगे यांच्याकडून. त्याचबरोबर सर्व विशेष सहकाऱ्यांचे मी आभार मानतो. यानंतर आम्ही तो अनाउन्स करू, परंतु घेऊन जातो या क्रिकेटच्या बहरदार दुनियेत रंगलेला एक रोमांचक सामना. आसरे विपक्ष कुसगाव, बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये 18 बॉलच्या पाठीमागे दडलंय काय जोडी अमित बॉन्ड, त्यांच्या जोडीला चिंतामणी निकम गोलंदाजीच्या रनवेवरती पॉवर प्ले क्रमांक 1 गोलंदाज किरण सनस. ओव्हर नंबर 1 मध्ये 44 धावांचं टार्गेट. अगदी पहिला बॉल टाकण्या अगोदर थांबवलं. कॉन्सन्ट्रेशन हा खेळाचा भाग आहे, कॉन्सन्ट्रेशन नसेल तर अगदी तुमचा स्ट्रोक फसू शकतो, बॉल टाकताना दिशा चुकली जाऊ शकते. ती चूक कुठेतरी सुधरवली आहे आणि पुन्हा एकदा सज्ज होतील, कारण कॉन्सन्ट्रेशन नसेल तर बॉल खेळणं मूर्खपणाचं आहे. आखूड टप्प्याचा बॉल वीरेंद्र सहवाग स्टाईलने पाठवून दिलाय डीप कव्हरला, सीमारेषा फरार, मिळतील धावा 4. डीजे बरोबर आदरणीय आमचे सुधीरजी दळवी यांचंही शुभ आगमन आहे, त्यांचंही स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून करतो. त्याचबरोबर आमचे रामजी जुनकर यांचंही आगमन आहे, त्यांचंही स्वागत. स्क्वेअर कटचा स्ट्रोक आता मात्र पॉईंटच्या डोक्यावरतून बॉलला उडवलाय, पाठवून दिलाय बॅकफटी पॉईंटला, सीमारेषा पलीकडे आणखी एक लागोपाठचा दुसरा चौकार. बाबूराव आता आला बाबूराव. नक्कीच अमित बॉन्डचं चालणं मॅच मध्ये खूप महत्वपूर्ण असेल. ज्यावेळेस आसरे बॅटिंग करत त्यावेळेस सतीश सनस यांची बॅटिंग तुम्ही पाहिली आणि ज्यावेळेस सतीश सनस खेळले त्यांनी 3 षटकार मारले, 1 चौकार खेळा वैशिष्ट्य राहील. आता मात्र अमित बॉन्ड यांचं वैशिष्ट्य राहिलं 2 बॉलच्या पाठीमागे 2 चौकार. आता मात्र थोडंसं कानमंत्र दिलाय, विचार विनिमय केलाय. ओहो, हाफ ट्रॅकर बॉलला अमित बॉन्डने दाखवलाय आपला क्लासिकल दर्जेदार हाय हँडसम षटकार. हल्ला बॉल केलाय,
सीमारेषेला आग लावली. ज्यावेळेस प्रथम इनिंग मध्ये सीमारेषेला आग लावली होती. सतीश सनसनी बॅकफुट वरती जाऊन वेट ट्रान्सफर केलं. स्क्वेअर कटचा स्ट्रोक बॅकफुट डी पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक की बॉल, बॉल की क्षेत्ररक्षक, बॉल सीमारेषा पार फरार. 4 धावा. याच्याबद्दल नक्कीच आपण चर्चा करू येणाऱ्या वेळेमध्ये. मुंबई इंडियन्स अगेन्स्ट दिल्ली कॅपिटल्स ही मॅच आहे आणि या मॅच मध्ये 177 रन्स 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बनवल्यात. एकशे 77 धावा बनवल्या. त्याचं प्रत्युत्तर देताना दिल्ली कॅपिटल्सने 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 62 रन्स बनवल्यात 8.1 ओव्हरमध्ये. हा आतापर्यंतचा लेखाजोखा आहे IPLचा. तर मैदानाच्या दिशेने वळूया. बॉलर किरण सनस तयार. बॅकफुट वरती जाऊन अमित बॉन्ड थांबण्याचं नाव नाही. डीप पॉइंट सीमारेषा पलीकडे तलवारीच्या धारेने तोडले सीमारेषा. थँक्यू. 22 धावा धावफलकावरती. अमित बॉन्ड पॉवर त्याचं षटक फोडून काढले. अक्षरशः तारंबळ करून टाकले बॉलर किरणची जी ओळख आहे. तर नक्कीच आम्ही सूचनांचं पालन करू. ज्यावेळेस बॉलर धावतील अगदी किती महत्वपूर्ण शब्द असेल तर थांबावा लागतो. उजव्या बाहेरचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर बॉल पंचांची घोषणा आली. व्हाईट बॉल. अगदी पॉवरचं षटक म्हटलं तर आता मात्र तारांबळ करून टाकले. ज्या प्रकारे किरण यांची बॉलिंग आहे, ज्या प्रकारे त्यांची नावलौकिकता आहे, आज मात्र या ओव्हरमध्ये जास्त धावा त्यांनी खर्च केल्या. आतापर्यंत 23 धावा खर्च. चला वेळ नका घेऊ. पण आपण वेळ देऊ नका त्यांना. अगदी पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये चांगली बॅटिंग अमित बॉन्ड यांनी केली आहे आणि ज्याच्या वेळेस आम्ही सांगत आलो की पॉवर प्लेचं षटक कसं फोडायचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला कोणी दाखवलं. सनथ जयसूर्या यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला दाखवलं की पॉवर प्लेचं षटक कसं फोडायचं. सनथ जयसूर्याबद्दल आपण चर्चा करतो. अगदी सनथ जयसूर्या ज्यावेळेस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आले त्यावेळेस एक बॉलर म्हणून आले, परंतु त्यानंतर त्यांनी बॅटिंगवरती फोकस केला आणि तुम्ही आम्ही एक आक्रमक बॅट्समन म्हणून त्यांना पाहिलं. समोरच्या बाजूला लॉंग ऑफला स्ट्रोक खेळलाय क्षेत्ररक्षक सतीश सनस. फुटबॉल चालणे अडवलाय बॉल. अगदी कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. संघासाठी आणि गावासाठी आज मात्र धावा वाचवल्या. परंतु समोरच्या बाजूला पोलीस सेवेमध्ये असलेले अमित बॉन्ड आहेत आणि त्याच्या जोडीला उदयनमुख रायझिंग स्टार चिंतामणी आहेत. म्हणजे 3 धावा कंप्लीट. आणि नक्कीच ग्राउंड मध्ये पोलीस भरतीमध्ये 100 पैकी 98 मार्क अमित बॉन्डच्या नावावरती होते. तर लागोपाठचे 2 षटकार केशवभाई बनगे यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. धावफलकावरती आपण जाऊया. 26 धावा धावफलकावरती. 44 धावाचं टार्गेट आहे. येणारे 12 बॉल तुमच्याकडे. 18 धावांची गरज आहे. 12 बॉल. अमित बॉन्ड साठी पारितोषिक आहे. तर गोलंदाजीच्या रनवेवरती सतीश सनस या ओव्हरसाठी बोलवलंय. महत्वपूर्ण षटक असेल. या ओव्हरमध्ये चित्र स्पष्ट होऊन जाईल. मॅच कोण घेऊन जाईल. सतीश सनस आपण स्पीडअप घ्या आणि अमित बॉन्ड आपण स्पीडअप घ्या, कारण तुमच्यातल्या कोणाला तरी फायनल खेळायचे अकोशी बरोबर. मॅच सुरू ठेवा. रेग्युलर ओव्हर आहे. वेळ नका घेऊ. 12 बॉल 18 धावांची गरज. अमित बॉन्ड तयार. आदरणीय आमचे केशवभाई बनगे यांच्या माध्यमातून पारितोषिक आहे. लागोपाठचे 2 षटकार 1000 रुपये. या बॉलला अमित बॉन्ड हवाई फायर. 6 धावा षटकार.
समोरच्या बाजूला सतीश सनस त्यांनी या स्पर्धेमध्ये चांगल्या धावा बनवल्यात. समोरच्या बाजूला अमित बॉन्ड यांनी देखील चांगल्या धावा कुठल्यात. हा देखील एक मोठा स्ट्रोक. हवाई फायर. आणखी एक लागोपाठचा दुसरा ब्लास्ट. IPL ची धून ऐकली आणि 1000 रुपये पारितोषिक लागू झालंय अमित बॉन्ड यांना. लागोपाठचे 2 षटकार. कॅश प्राइज 1000 रुपये. याही बॉलला पाठवून दिलाय लागोपाठचा तिसरा क्लासिकल स्ट्रोक. अमित बॉन्डची बॅटिंग आवडली असेल तर टाळ्या नक्कीच वाजवा. 3 ब्लास्ट. डीजे